प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। श्री रामचरितमानस अथ सुंदर कांड। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस। राजधर्म तन तीन कर, होई बेगिहि नास। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। मंत्री, वैद्य और गुरु ये तीन यदि अप्रसन्नता के अर्थात भय या लाभ की आशा से हित की बात न कहकर प्रिय बोलते हैं अर्थात ठकुर सुहाती कहने लगते हैं, तो क्रमशः राज्य, शरीर और धर्म इन तीन का शीघ्र ही नाश हो जाता है। सोई रावण कहु बनी सहाई, स्तुति करहि सुनाई सुनाई। अवसर जानि विभीषणु आवा, भ्राता चरण शीसु तेहि नावा। रावण के लिए भी वही सहायता अर्थात संयोग आ बनी है। मंत्री उसे सुना सुनाकर मुँह पर स्तुति करते हैं। इसी समय अवसर जानकर विभीषण जी आए। उन्होंने बड़े भाई के चरणों में सिर नवाया। पुनि सिरुनाई बैठ निज आसन, बोला बचन पाई अनुशासन। जो कृपाल पूछिहु मोहि बाता, मति अनुरूप कहूँ हित ताता। फिर वे सिर नवाकर अपने आसन पर बैठ गए और आज्ञा पाकर वे ये वचन बोले कि हे कृपालु, जब आपने मुझसे बात अर्थात राय पूछी ही है, तो हेता मैं अपनी बुद्धि के अनुसार आपके हित की बात कहता हूँ। जो आपन चाहे कल्याणा, सुजसु सुमति शुभ गति सुख नाना। सो पर नारी लीलार गोसाई, तजऊ चौथ के चंद किनाई। जो मनुष्य अपना कल्याण, सुंदर यश, शुभ बुद्धि, शुभ गति और नाना प्रकार के सुख चाहता हो, वह हे स्वामी पर स्त्री के ललाट पर चौथ के चंद्रमा की तरह पर स्त्री के ललाट को चौथ के चंद्रमा की तरह त्याग दें। अर्थात जैसे लोग चौथ के चंद्रमा को नहीं देखते, उसी प्रकार पर स्त्री का मुख ही न देखें। चौदह भुवन एक पति होई, भूतद्रोह तिष्ठई नहीं सोई। गुण सागर नागर नर जोऊ, अलप लोभ भल कहई न कोऊ। चौदहों भुवनों का एक ही स्वामी हो, वह भी जीवों से वैर करके ठहर नहीं सकता अर्थात नष्ट हो जाता है। जो मनुष्य गुणों का समुद्र और चतुर हो, वह चाहे थोड़ा भी लोभ क्यों न हो तो भी कोई भला नहीं करता। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। सब परिहरि रघुबीरहि, भजहि जहि संत। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। हे नाथ,
काम, क्रोध, मद और लोभ ये सब नरक के रास्ते हैं। इन सब को छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजिए, जिन्हें संत अर्थात सत्पुरुष भजते हैं। तात राम नहीं नर भूपाला, भुवनेश्वर कालहु कर काला। ब्रह्म अनामय अज भगवंता, व्यापक अजित अनादि अनंता। हे तात, राम मनुष्यों के ही राजा नहीं है, वे समस्त लोगों के स्वामी और काल के भी काल हैं। वे संपूर्ण ऐश्वर्य, यश, श्री, धर्म, वैराग्य और ज्ञान के भंडार भगवान हैं। वे निरामय अर्थात विकार रहित, अजन्मा, व्यापक, अजेय, अनादि और अनंत ब्रह्म हैं। गोद्विज धेनु देव हितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनुधारी। जनरंजन भंजन खल भ्राता, वेद धर्म रक्षक सुनु भ्राता। उन कृपा के समुद्र भगवान ने पृथ्वी, ब्राह्मण, गौ और देवताओं का हित करने के लिए ही मनुष्य शरीर धारण किया है। हे भाई सुनिए, वे सेवकों को आनंद देने वाले, दुष्टों के समूह का नाश करने वाले और वेद तथा धर्म की रक्षा करने वाले हैं। ताहि बयरु तजी नाय माथा, प्रणतारति भंजन रघुनाथा। देहु नाथ प्रभु कहु वैदेही, भजहु राम बिनु हेतु सनेही। वैर त्याग कर उन्हें मस्तक नवाइए। हे श्री रघुनाथ जी के वे श्री रघुनाथ जी शरणागत का दुख नाश करने वाले हैं। हे नाथ, उन प्रभु अर्थात सर्वेश्वर को जानकी जी को दे दीजिए और बिना ही कारण स्नेह करने वाले श्री राम जी को भजिए। शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अघजहि लागा। जासु नाम त्रय तापन सावन, सोई प्रभु प्रगट समुझु जिय रावण। जिसे संपूर्ण जगत से द्रोह करने का पाप लगा हो, शरण जाने पर प्रभु उसका भी त्याग नहीं करते। जिनका नाम तीनों तापों का नाश करने वाला है, वे ही प्रभु भगवान मनुष्य रूप में प्रकट हुए हैं। हे रावण, हृदय में यह समझ लीजिए। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रभु की कृपा भयउ सब काजू, जन्म हमार सुफल भा आजू। प्रेम सुनिए सियावत रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव।